मैं 5 मिनट लूंगी आप लोग का। जी, जी, जैसे जी। अभी अभी बेटी सुनीता जैसे बोल रही थी, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसका पद, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पर 3 बातें जो लिखी हुई है कि ऐसा व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहला प्रकार जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरा जो है वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और तीसरी चीज जो है वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये एक पवित्र जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है और कह रहा है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। ये 3 क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंदर है, जो खड़ा पापियों के साथ खड़ा नहीं होता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। और जब परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में लेके वो प्रसन्न होकर दिन रात जब उस पर ध्यान करता रहता है, तब तीसरे वचन में एक बात परमेश्वर की इच्छा में हो के दाऊद राजा यहाँ पर लिख रहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कल हम देख रहे थे वृक्ष और पेड़ और फल के विषय में हम देख रहे थे। तो ये 3 क्वालिटी जिस व्यक्ति के अंदर है और जो प्रभु के वचन पर दिन रात उसकी व्यवस्था पर मन लगाया रहता है, ये वो पेड़ है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। कल रात जब मैं प्रार्थना में बैठी थी तो इस वचन को प्रभु मेरे को बता रहा था कि ऐसा पेड़ जो बहती नाली के किनारे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। तो बहती नाली हमारे लिए यीशु मसीह है, जीवन का सोता हमारे लिए यीशु मसीह है। और यहाँ कह रहा है कि अपनी ऋतु में फलता है। तो ये ऋतु में फलने वाली चीज क्या चीज है, इसको मैं अपने जीवन में जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु मेरे को इस बात को समझा रहे थे आत्मा में कि जब मेरे जीवन में परिस्थितियां विषम आती है, जैसा कह रहा है कि दुष्टों की युक्ति में नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। हमारे जीवन में जब ये परिस्थितियां आती हैं, ठट्ठा करने वाले लोग हमारे जीवन में आएंगे, दुष्ट हमारे जीवन में आएंगे, जब हमारे जीवन में पापियों के बीच में जब हम खड़े होते हैं, तब उस समय हमारी दशा कैसी रहती। इन परिस्थितियों में हम क्या प्रभु के उस बहती नाली के किनारे लगाए हुए उस पेड़ के समान है क्या, जो अपनी ऋतु में फलता है। जब मेरे जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो क्या मेरे अंदर से फल दिखता है। यहाँ पर वचन इस बात को कह रहा है कि हम कब फल हमारे जीवन से कब दिखाई देता है, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां, जब हमारे जीवन में समस्याएं होंगी, जब हम किसी ऐसी दशा में पड़े होंगे, वहीं पर हमारे जीवन में फल दिखाई देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि अपनी ऋतु में फलता है। ऋतु में फलने का मतलब ये है कि परिस्थितियां जब विषम हैं, उस समय क्या प्रभु का जीवन मेरे अंदर संयम का, जब संयम का समय आया तो मेरे अंदर से संयम निकला, जब धीरज का समय आया तो मेरे अंदर से धीरज निकला, जहां पर कठोरता दिखाई दे रही वहां पर क्या मैं नम्र हूं। तो ये ऋतु में फलने वाला जो चीज है वो क्या मेरे जीवन में है। और लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ साथ चलता है वो मुरझाएगा नहीं। मसीही जीवन जो है वो मुरझाने वाला जीवन नहीं, वो सोते के पास लगे रहने वाला जीवन। तो ये वृक्ष मैं हूं क्या, ये रात को मेरे को प्रार्थना करते समय प्रभु ने इस वचन को बताया। और मैं एक चीज और जो मैंने सीखी रात को, जकरिया के 3 अध्याय में लिखा हुआ है
उसी 10 पद में लिखा है, उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे, तो हम देखते हैं दाखलता जो है वो यूहन्ना 15 में कहा, दाखलता मैं हूँ, यीशु मसीह, सच्ची दाखलता यीशु मसीह। और अंजीर जो है वो इस्राएल का जीवन उसको बताता है, एक व्यक्ति जो मसीह में जीवित है, जो उद्धार पाया हुआ है, जो प्रभु के पीछे चल रहा है, वो अंजीर का वृक्ष है, क्योंकि यीशु मसीह उसी अंजीर में खोजने आया था फल। और तब यहाँ कह रहा है कि उसको वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। तो क्या हम यीशु मसीह जो दाखलता है उसके पास अपने भाई बंधुओं को उस वृक्ष के नीचे आने के लिए प्रभु की बुलाहट में हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान कर रहे हैं? प्रभु ने मुझे इस चीज को बताया कि क्या मैं प्रयासरत हूँ, क्या मैं अपने लोगों के लिए प्रभु के नजदीक लाने के लिए इन बातों को कर रही हूँ? क्या उस अंजीर के वृक्ष के नीचे, मतलब इस इजरायली जीवन के लिए उस जीवन के नीचे वहां ला रही हूँ क्या? और तब मैं आगे पढ़ रही थी तो चौथे अध्याय की, जकरिया के चौथे अध्याय में तीसरे पद में लिखा हुआ है, के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। और तब 11वें पद में पढ़िए, देखिए लिखा है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये जैतून के 2 वृक्ष, कल हम इस विषय में, वृक्ष के विषय में और उसके फल के विषय में हम लोग इस बात को देख रहे थे, तो ये वचन प्रभु ने मेरे सामने लाया। तो वो जैतून के 2 वृक्ष जो है वो कौन है, उसको प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके चौथे पद में देखिए, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। और तब हम देखते हैं कि ये अंत के समय का वर्णन है कि 2 पुरुष जो स्वर्ग से, जो यहाँ लिखा है कि वो दीवट के आजू बाजू रहने वाले हैं, परमेश्वर के उस दीवट जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, और कलीसिया के बीच फिरता है यीशु मसीह। और ये जो है, जो परमेश्वर की इच्छा में 2 भविष्यवक्ता जो अंत के समय में, अंत के दिनों में आएंगे, उसको कह रहा है यहाँ पर कि ये 2 जैतून के पेड़ हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। तो परमेश्वर की इच्छा में हमारा जीवन जो है वो ऐसे पेड़ के समान है। क्या हम उस वृक्ष के समान हैं? अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे एक और बात, अय्यूब में आएंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय, अय्यूब उसका 14 अध्याय और उसके 7 और 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब 14 और उसके 7, 8 और 9 को। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन
वृक्ष की आशा बता रहा है। तो कौन सा वृक्ष है ये जो प्रभु के जीवन को जीने वाले, जो परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले हैं, उसके लिए लिख रहा है कि यदि वो काट डाले जाएं, मतलब परिस्थितियां चाहे हमको ऐसी हमारे जीवन की दशा हो जाए कि हम ऐसा लगे कि ठूंठ भर बचा है और कुछ नहीं है, जीवन सब खत्म हो गया, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक व्यक्ति फिर से पनपेगा, फिर से खड़ा होगा। यहाँ कह रहा है कि उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, उसका ठोंठ सूख भी जाए, तो अभी वर्षा की गंध पाकर पौधे के समान शाखाएं फूटेंगी। एक आत्मिक जीवन की बात यहाँ पर बता रहा है कि एक ऐसा वृक्ष जो सूख जाएगा, ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, परंतु जैसे ही वर्षा उसके ऊपर आती है तो वो फिर से वापस पनपता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब हम आत्मिक जीवन को लेकर चल रहे हैं, कई बार परिस्थितियां हमारी विषम हो जाती हैं और हमको लगने लगता है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया क्या, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम आशा रखेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में प्रभु की तरफ से लेंगे, जैसे लिखा है कि वो ताजे तेल से भरे हुए पवित्र आत्मा है वो तेल, यदि हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा तेल के समान हमारे जीवन में आएगा, तो चाहे हम सुख भी जाए, चाहे हम किसी परिस्थिति में क्यों ना रहे, कितनी हानि हमारे जीवन में हो जाए, कितना दुख हमारे जीवन में आ जाए, कैसा भी संकट हमारे जीवन में आ जाए, परंतु पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में है तो वो तेल के समान, वो वर्षा के पानी के समान फिर से हमको पनपाएगा और फिर से हमारे जीवन में ऐसा लगेगा कि मृत्यु की दशा है, लेकिन फिर से प्रभु वापस लौटाता है। हमने ज्योति बहन के जीवन को देखा कि कैसी परिस्थिति में चली गई थी बहन, 12-13 हार्ट बीट आ गया था, लेकिन यही वो वृक्ष की आशा है जो फिर से पवित्र आत्मा की सहायता से उस तेल को प्रभु ने उसके अंदर डाल दिया और वो जीवन फिर से पनप गया। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी प्रिय बहन के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने चंगाई दिया और हमारे बीच में आती है और बहन अपनी गवाही को बताती है। तो हम सब जो प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा हम जब चंगाई को देखते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो इस आशा के साथ प्रभु ने हमको उस पेड़ के समान रखा है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। हमको उस पेड़ के पास जो दाखलता है उसके पास अपने लोगों को लाना है, अंजीर के वृक्ष बना के उनको वहां लाना है। जैतून के तेल के समान जो दो पुरुष तेल से भरे हुए, ताजे तेल से भरे हुए, ऐसे हमारे जीवन में भी ताजा तेल भरे रहना चाहिए ताकि हम प्रभु के काम को अपने जीवन में पूरा करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, बीती रात प्रभु ने इन बातों से मेरी सहायता की और अपने वचन के द्वारा मुझे फिर से इन आशा भरे वचनों के द्वारा मेरे जीवन को और ढाढ़स और हिम्मत दिया कि हमें कैसे अपने प्रभु के साथ चलना है। हम उस वृक्ष के समान आशा रख के प्रभु के साथ बढ़े, आशाहीन दशा में नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा हमको आशा से भरने वाला और आशा में स्थिर और दृढ़ करके हमें निरंतर अपनी महिमा के लिए खड़ा करने वाला प्रभु। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ।